और बहुत बड़ा दिन। पाकिस्तान के सियासत के मुस्तकबिल का तयन जुड़ा हुआ था आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से, और लगता है ऐसा है कम से कम जो माहौल बनता नज़र आ रहा था, अपोजिशन के लोगों से बातचीत हो रही थी कि ये फैसला आएगा। इस हद तक के फैसले की शायद तवक्को अपोजिशन को भी नहीं थी, क्योंकि अपोजिशन की भी दो सीनियर रहनुमा ज़ुबैर साहब और फारूक नाइक साहब, ये दोनों अपने अपने लीडरान के बड़े करीब हैं। ये दोनों भी ये कह रहे थे कि लग ऐसा रहा है कि स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो तो गलत करार दे दी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुल्क को नए इलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर आसान इसको ज़रा ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 अप्रैल को होने वाले सारे फैसलों को उड़ा दिया है, गलत करार दे दिया है। तो फवाद चौधरी साहब की ये प्ली लेना कि जनाब ये जिसको बुनियाद बनाकर कासिम सूरी साहब ने तहरीक अदम एतमाद उड़ा दी, अदालत ने उस फैसले को उड़ा दिया। उसको बुनियाद बनाकर फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी, वो एकदम भी गलत हो गया। न सिर्फ ये, प्रिसाइसली अदालत ने कहा हफ्ते को सुबह 10:30 से पहले आप इजलास बुलाएं, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, करवाएं तहरीक अदम एतमाद दोबारा। और नंबर गेम हमारे सामने, यहाँ से आगे मामला किधर जाएगा। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, कुछ ज़रा रेलिवेंट शख्सियात को टेलीफोन पे भी लेंगे। टू स्टार्ट विद लीगल एक्सपर्ट फॉर्मर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब है हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में। जनाब मज़हर अब्बास साहब है, बहुत शुक्रिया। वहाँ मेरे भाईजान रियाज खान साहब है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबको सलाम। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या सुबकी हो गई हुकूमत की, या आपके ख्याल में आपकी क्या राय है इस फैसले के बारे में? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है तो नेचुरली वो उस फैसले पे अमल दरामद तो करना जरूरी है। और मुस्तकिल जो गवर्नमेंट बात कर रही थी कि उनके फेवर में आएगा या जो इलेक्शन हो जाएंगे तो इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, तो जाहिर है कि वो सब की सब तो खत्म हो गई। सही। और अब तो नेचुरली जाना पड़ेगा उनको टुवर्ड्स नो कॉन्फिडेंस मोशन। और जाहिर है कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि उसमें कामयाब नहीं होंगे। तो सर लीगली स्पीकिंग, चूंकि पॉलिटिकली अभी ये कहा जा रहा है, उनके कुछ गवर्नमेंट के कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ साफियों की भी खबर है कि जनाब वो कह रहे हैं वेट फॉर मोर सरप्राइज, इट्स नॉट ओवर। ये वो लीगली स्पीकिंग आपके ख्याल में हुकूमत के पास अब कोई और इन्वर्टेड कॉमा में सरप्राइज देने की गुंजाइश है जैसा 3 अप्रैल को दिया था? बात यह है कि अगर इसी तरह का कोई सरप्राइज देना है उनको तो फिर हो सकता है कोई हो उनके हाथ में, मगर बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि कानून में कोई चीज़ ऐसी या ऐसी कोई गुंजाइश बाकी है। आपको यही लगता है कि अब बस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना है, जिसका नंबर गेम कम से कम अभी जब हम बैठे हैं तब बड़ा क्लियर है कि गवर्नमेंट के खिलाफ है? जी एब्सोल्युटली। इस वक्त वजीर आजम को और सारी पीटीआई को एन ब्लॉक रेजिग्नेशंस देने से तो आइन की कोई शिक या कोई कुछ नहीं रोकता ना, दे सकते हैं वो। देखिए, एन ब्लॉक वो तो टोटल मुनसर है हर मेंबर के ऊपर कि अगर वो जाकर सब के सब जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे दें तो जाहिर है कि उसको रोक कोई नहीं सकता। ये जजमेंट भी उसको नहीं रोक रही है। बेसिकली हो ये रहा है कि अगर ये कोई जाके करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन ऑफ दोज मेंबर जो 160-62 नंबर इनके पास हैं उनके दोबारा री इलेक्शन होगा। असेंबली तो फिर भी खत्म नहीं होती है। और तहरीक अदम एतमाद तो फिर भी होगी अगर सबने इस्तीफा भी दे दिया तो भी, है ना? क्योंकि तहरीक अदम एतमाद में तो ऑपोजिशन को 172 प्लस साबित करना है। जी उन्होंने करना है, जी उन्होंने करना है। अगर उनके पास वो लोग हैं तो वो कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो रुक सकता है। फाइनल क्वेश्चन, आपके ख्याल में वाज इट अ गुड मूव 3 अप्रैल वाली? क्योंकि उस वक्त का माहौल सोचें, भंगड़ा कप्तान का छक्का कमाल कर दिया सर। जी जी, मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं सर। अगर इमरान खान साहब भी रिजाइन कर देते हैं फ्रॉम द असेंबली तो फिर मूव जो है वो खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। ओह, इसलिए कि अच्छा, क्योंकि जो हाउस का लीडर था वो खुद ही घर चला गया है, जिसके खिलाफ अदम एतमाद आनी थी वो खुद ही चला गया। जी वो चला गया है। हाँ, सही। तो और अच्छा, दूसरा जहां तक आप ये पूछ रहे हैं कि ये गुड मूव है, आई थिंक इट वाज अ वेरी पुअरली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, 1। नंबर 2 ये कि जिसने भी ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, आई थिंक आर्टिकल 5 की स्ट्रेटेजी वाज नॉट ए ग्रेट स्ट्रेटेजी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलना जो है वो मुनासिब नहीं है। बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें मौजूद थी उसको आपको करना चाहिए था, आप उनको अपने फेवर में लेना चाहिए था। देयर वर सर्टेन थिंग्स जो कि मैं शायद डिस्कस ना करना चाहूँ इस स्टेज के ऊपर, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त मौजूद थी कुछ चीजें जिसमें ये जा सकते थे,
मगर दे चोज नॉट टू डू। मगर एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ जी जी कि इन्होंने एक सबसे बड़ी जो हिमाकत मैं कहूँगा कि वो ये है कि अगर किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है किसी सूरत में भी, हाँ हाँ तो जो सेक्शन 122 से लेके 124A तक पीपीसी में थी, दे शुड हैव गॉन इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च करके और उसमें कार्रवाई शुरू कर देते, हाँ। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती। दैट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। करेक्ट। बट सर 3 अप्रैल को भी न्यू ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज अ गुड मूव। जो हमारी ट्रांसमिशन हो रही थी, हमारे से बात हुई, आपने कहा बड़ा तगड़ा मूव हुआ है और ये अब गवर्नमेंट जी, मैंने तगड़ा केस है गवर्नमेंट का, आपने कहा। मैंने ये कहा था कि बहुत अच्छा मूव किया है और तगड़ा मूव है, मगर साथ में अगर ये हो जाता, ये जो आर्टिकल 5 का जो मूव था जो कि इन्होंने नहीं किया, दैट शुड हैव गॉन अलोंग विद दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओके, सो टू माय सरप्राइज